आज हम बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस से एक और प्रोजेक्ट जो होने वाला है मूड बेस्ड एप्लीकेशन। तो इसमें जैसा आपका मूड होगा, आप हैप्पी होंगे, आप सैड होंगे, आप एंग्री होंगे, आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तो आपके लिए सॉन्ग प्ले हो रहा होगा और एक अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले पे आ रहा होगा। तो ऐसी ऐप आज हम बनाने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मूड बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम बना रहे होंगे कि आपका मूड कैसा है उस हिसाब से आपका यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो जाए एंड एक मैसेज डिस्प्ले पे आ जाए। तो ये प्रोजेक्ट होने वाला है बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की। वैसे ऐसी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपको मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवा दिए हैं, जिनसे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है लाइफ टाइम मेंटोर, जिसमें आपको क्रिश शर्मा मतलब आपके सर आपको पढ़ा रहे होते हैं। वहां पर आपको रोड मैप्स मिल रहे होते हैं, आपको मोटिवेशन मिल रहा होता है। तो ऐसा चैनल वो हमने बनाया है, जाके सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट को। लेट्स गो। हम आ गए स्क्रीन पर और ये रही हमारी ऐप। ऐसी ऐप हम बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मूड बेस्ड म्यूजिक ऐप है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। जैसा आपका मूड होगा उस तरीके का ये आपका म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाएगा। मान लो मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मेरे लिए मुझे चिल करने के लिए ये सॉन्ग, देखो कुछ ऐसा, देखो अब मैं इसको पूरा तो प्ले नहीं कर सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। ये सॉन्ग जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक ब्रीथ लो और ये सॉन्ग सुनो, ऐसा करके कुछ होने वाला है। अगर आप रिलैक्स्ड फील करना चाहते हो तो कोई सॉन्ग, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये वाला या कोई भी और सॉन्ग आप अपने तरीके से लगा सकते हो। अगर आप सैड हो तो कुछ सैड वाला सॉन्ग यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। और हैप्पी हो तो हैप्पी सॉन्ग कोई लगा सकते हो जिसमें आपको डांस करने का माइंड हो एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसा म्यूजिक ऐप हम बनाने वाले हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा व्हाइट एंड देखो यहाँ पे ग्रेइश कलर का हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो व्हाइट कलर का है। तो ऐसी ऐप हम बनाने वाले, देखो हवर करने पर भी एकदम स्केल हो रहा है, मतलब कि आगे को आ रहा है ये। तो ये चीज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज करना है कि सॉन्ग्स ढूंढ लेने हैं, एक हैप्पी के लिए, एक रिलैक्स के लिए, एक एंग्री के लिए और एक सैड के लिए, ठीक है। ये चारों सॉन्ग आपको ढूंढ लेने हैं। मैंने तो ढूंढ रखे हैं, मैं तो यही सॉन्ग्स यहाँ पर लगाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है अपना वीएस कोड, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेंगे ऑन अपना वीएस कोड। जैसे ही वीएस कोड ओपन होगा एंड यहाँ पे मैं फाइल पर जाऊंगी एंड ओपन फोल्डर पर जाऊंगी। यहाँ पे क्या होगा, मुझे है ना फोल्डर को ढूंढना है। अब फोल्डर तो आप तब ढूंढोगे ना जब आपने फोल्डर बना रखा होगा। अब फोल्डर ही नहीं बना हुआ है तो कैसे काम करोगे? यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, न्यू पर जाऊंगी, फोल्डर पर जाऊंगी, ठीक है। इसका नेम मैं रखने वाली हूँ मूड, मूड बेस्ड म्यूजिक, ठीक है। ऐसे में इसका नेम यहाँ पर रख दिया मैंने, मूड बेस्ड म्यूजिक। एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर एंड ये हो जाएगा। इसको मैं कर देती हूँ अब जूम, थोड़ा आपको दिख जाए अच्छे से। एंड इसका हम कर लेते हैं अच्छे से सेटअप, ठीक है। आप इतने जितना आपने सेटअप कर लिया होगा तो आप अपने म्यूजिक्स को जाके ढूंढ सकते हो, फिर उनको नेम से सेव कर सकते हो और MP3 सॉन्ग्स ही डालना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना npm create beat @latest एंड एंटर। फिर हमें वेट करना होगा। अब प्रोजेक्ट का नेम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मूड, एंटर। रिएक्ट से बनाना है, जावास्क्रिप्ट से बनाना है एंड cd मूड, एंटर। फिर यहाँ पे कर देती हूँ npm इंस्टॉल एंड एंटर, ठीक है। आपकी डिपेंडेंसीज भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी एंड अपना npm रन डेव कर दो, हमारा काम तो हुआ हुआ है। अब यहाँ पे src में जाके मैं क्या करती हूँ ना, src में जाके कुछ नहीं करती हूँ, पब्लिक फोल्डर में जाके यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ सॉन्ग्स नेम का, ठीक है। यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना लेती हूँ मैं। अब एसआरसी में मुझे फोल्डर नहीं बनाना है, मुझे बनाना है अपने पब्लिक के अंदर। पब्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे जाके एक सॉन्ग्स नाम का फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर अब मैं म्यूजिक्स को डालने वाली हूँ। देखो अब मेरे पास म्यूजिक्स पड़े हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जाके हर जगह ढूंढूं एंड ऑल। आपको भी मैं दे दूंगी, आपको लिंक वगैरह दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ। मैं इसको पुश कर दूंगी गिटहब पे ना कोड को। तो मूवी एंड मूड बेस्ड वाले में से मुझे तो क्या करना है, इसमें मूड में जाके, पब्लिक में जाके एंड सॉन्ग्स में जाके चारों सॉन्ग्स को कर लेना है कॉपी। एंड कॉपी करते ही क्या करना है, मूड बेस्ड म्यूजिक में जो हमने अभी क्रिएट किया है
इसमें जाके सॉन्ग्स में जाके एंड यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। चारों सॉन्ग हमारे पास आ जाएंगे, हमें कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो आप सॉन्ग्स के अंदर देख सकते हो चारों सॉन्ग हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अभी npm run dev करना है और आपका जो सर्वर है यहाँ पर वो हमारा चल जाएगा। ठीक है, इस पर क्यों चला, इस वाले लिंक पर क्यों चला, क्योंकि वहां पर हमारी दूसरी वाली ऐप, ये वाली ऐप भी चली हुई है। आप इसको यहाँ से कट कर दो एंड ये वाला लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ एंड एंटर। तो अभी मेरे पास ये प्रिंट होके आएगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर यही किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं जाऊंगी अपने app.jsx पर, जो भी फालतू की चीजें है वो हटा दूंगी। तो सबसे पहले फालतू की चीजें हटाने से पहले मैं एक बना लेती हूँ यहाँ पर एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर मैंने बना दिया है और इस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में मैं यहाँ पर मोड सिलेक्टर डॉट जीएसएस बना लेती हूँ। मोड सिलेक्टर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, मूड सिलेक्टर डॉट जेएसएस मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इसके अंदर मूड के हिसाब से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे कि इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को पहले। तो रिएक्ट को मैंने कर लिया यहाँ पर इंपोर्ट। वैसे इसको इतनी करने की जरूरत नहीं थी, खुद हो जाता है जब काम करते रहते हैं, बट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट नहीं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कॉन्स्ट मूड, ठीक है, मूड्स इज इक्वल्स टू किस टाइप का मूड है उस बिहाफ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। देन यहाँ पे मैंने लगा दिया नेम, मेरा होने वाला है इसमें हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है हैप्पी एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलर, COLOR। कलर क्या होने वाला है, जब भी आप हैप्पी हो तो जो आपका कलर होगा वो हो जाएगा #FFE066। आपको पता है, ठीक है, येलोइश कलर हो जाता है एंड मैसेज आ जाएगा, एक अच्छा सा मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैसेज और मैसेज में आ जाएगा यू लुक्स चीयरफुल। यहाँ पे लिख देती हूँ यू लुक चीयरफुल। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपना ये कॉमा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब यहाँ पर मैं ऑडियो के लिए लिखूंगी, जो भी ऑडियो मैं लगाने वाली हूँ, ऑडियो टैग नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ऑडियो टैग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गई हूँ, इसलिए रेड लाइन हमें यहाँ पर दिखा रहा है एंड यहाँ पे ऑडियो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑडियो नाम का बना दिया और ये मिलेगा मैं स्लैश सॉन्ग्स के अंदर और स्लैश जो भी मेरी फाइल का नेम होगा। मेरी फाइल का नाम है happy.mp3। तो यहाँ पर हैप्पी वाली हमारे पास आ जाएगी। ऐसी हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 4 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड सारी चीजों को हम सही कर लेंगे बाद में। पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट 4 टाइम्स हमने यहाँ पर, 3 टाइम्स हमने पेस्ट कर दिया, 1 टाइम हमने लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जब भी हम सैड होंगे तो हमारे पास दूसरा कलर आएगा, हमें पता है। तो जो कलर होने वाला है वो होने वाला है हैश 74C0। ठीक है, 74C0 एंड यहाँ पर होने वाला है FC। ठीक है, ये वाला कलर लिख दिया है एंड जब इट्स ओके टू फील सैड, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको हटा के, इट्स ओके टू फील सैड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हैप्पी की जगह हम तो सैड हो गए तो सैड वाला सॉन्ग प्ले कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सैड के बाद हम गुस्सा आ गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो गुस्सा बहुत कम आता है वैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंग्री एंड यहाँ पे कौन सा कलर दूँ, FF तो लिखा रहने दे देते हैं, FF 6B होता है, 6B रेड रेड कलर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6B एंड 6B। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉमा हमारा अट चुका है तो कोमा को हम लगा देंगे अपना दोबारा से। अब क्या प्रॉब्लम हुई, ओके, यहाँ पे हमारा डबल कोट हट गया था और यहाँ पे मैं लिख दूँ टेक अ डीप ब्रीथ। आपको एक उस टाइम पे एक डीप ब्रीथ लेनी है, टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैं लिखती हूँ, ये तो हैप्पी हो गया, सैड हो गया एंड एक हमने एंग्री का सॉन्ग लिया है तो यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा एंग्री। अब रिलैक्स्ड के लिए भी कुछ ना कुछ तो हमने लिया ही होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं रिलैक्स्ड के लिए कुछ नहीं लिया है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना रिलैक्स्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया रिलैक्स्ड। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हैश। ठीक है, हैश के बाद लिख देती हूँ B2 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ F2BB। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ चिल। ओके, चिल एंड यहाँ पे वाइब्स ओनली, चिल वाइब्स ओनली एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने डॉट। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ relax.mp3। तो रिलैक्स्ड एंड डॉट यहाँ पे मैंने लिख दिया है mp3। ओके, एंड इसको मैंने कर दिया है सेव। अभी ऐसा नहीं है इससे काम खत्म हो गया है,
अब यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। ये तो हमने एक बेसिक सा अपना बना लिया कि ये मूड्स ऐसे-ऐसे होते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे मेरा जो मूड सिलेक्टर है, उसको तो मुझे रखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देती हूँ मूड सिलेक्टर, ओके? एंड यहाँ पे ये फाइल बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा और यहाँ पे मैं लगा दूँगी अपना ब्रैकेट, सिंपल, ठीक है? इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न वाला हमारे पास अलग से आ ही जाएगा। इसके अंदर डिव वगैरह दे देंगे एंड ऑल। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑन मूड चेंज, ठीक है? जब भी ऑन मूड चेंज हम बनाएँगे, उस पे क्लिक करके क्या-क्या काम होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब हम बटन्स बना देते हैं। मैं एक डिव दे देती हूँ, जिसके अंदर क्लास नेम हो गया मूड के हिसाब से आपको बटन्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मूड एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपने बटन्स को, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, मूड्स डॉट मैप, ठीक है? मूड्स डॉट मैप और यहाँ पे मैंने लिख दिया है मूड और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एरो फंक्शन, देन हमारा ब्रैकेट, ठीक है? अब ये क्या हुआ, आप मतलब आप कहोगे कि ये आपने क्या किया? तो यहाँ से हमारा एक ब्रैकेट मिसिंग है और वो ब्रैकेट हमारा लास्ट में जाके लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं वरना इशू हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे 2 ब्रैकेट्स लग गए। यहाँ पे हमने दे दिया है अपने मूड को, उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया है मूड के बाद जैसे कि ये वाला एक ब्रैकेट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एरो फंक्शन एंड देन यहाँ पे लग जाएगा हमारा ब्रैकेट। अब हम इसके अंदर लिखते हैं कि हम बनाने वाले हैं एक बटन, ठीक है? और इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक बटन। तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। इस बटन के अंदर मेरी यहाँ पर जो की है, वो क्या रहने वाली है? वो मेरी रहने वाली है मूड नेम। मूड का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर मेरे बटन के अंदर रहने वाला है इस की के अंदर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मूड डॉट नेम, ठीक है? फिर यहाँ पर हम कुछ स्टाइल भी देंगे कि उसका स्टाइल क्या होगा, जो भी मूड का नेम होगा चलो वो तो हो ही जाएगा, साथ में यहाँ पर स्टाइल भी होगा और स्टाइल को मैं यहाँ पर दे दूँगी जो भी हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, वो मूड के कलर के हिसाब से चेंज होगा, जो भी हमने मूड का कलर ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ बैकग्राउंड मूड डॉट उसका कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर में दिया है ना ये चीज़, तो बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं ऑन क्लिक दे सकती हूँ। क्या चीज़? ऑन क्लिक। तो ऑल्ट ज़ेड करके इसी के अंदर, जैसे कि ये वाले तो दोनों ब्रैकेट्स हैं, इसके बाद यहाँ पर ऑन क्लिक मैं दे देती हूँ और इस ऑन क्लिक में मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर, मैंने लगाया ब्रैकेट, यहाँ पे लगाया एरो ब्रैकेट, एरो फंक्शन एंड यहाँ पे लिख दिया ऑन मूड चेंज, देन यहाँ पे मेरा आ जाएगा मूड, ठीक है? और क्या रहेगा यहाँ पे, जो हमारा बटन है उसके अंदर भी तो कुछ रहने वाला है, उसके अंदर मेरा रहने वाला है मूड डॉट नेम। तो मतलब कि जो भी मूड का नेम होगा, अगर हैप्पी होंगे तो हैप्पी, सैड होंगे तो सैड, एंग्री होंगे तो एंग्री, सारी चीज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपने मूड सिलेक्टर का नेम। तो ये चीज हमने कर दी। अब ऐसा तो है नहीं ये दिख जाएगा एकदम, क्योंकि अभी ऐप डॉट जेएसएक्स में हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये यहाँ पर सारी चीजें कर ली, अपना सारा काम कर लिया, बट जो मेन काम होता है वो हमारा होता है उसमें, और वही हमने ऐप डॉट जेएसएक्स में नहीं किया। तो सबसे पहले हम ऐप डॉट जेएसएक्स को बना लेते हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स से हम सारी चीजें हटा लेंगे या फिर सिर्फ ये हटाएंगे एंड ये एसवीजी वाला हटा देंगे ऊपर के तीनों, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे, ये डिव से लेके अपना सारा काम यहाँ तक का हम अपना हटा देंगे, ठीक है? अब इसके अंदर देते हैं हम एक डिव जो हमें बनाना है, और इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं क्लास नेम देने वाली हूँ ऐप, ठीक है? APP ऐप। और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम के बाद इसी के अंदर यहाँ पर देने वाली हूँ एक स्टाइल, क्योंकि स्टाइल जो रहने वाला है वो मूड के बिहाफ पे ही रहता है, इसलिए हमें स्टाइल इसी के अंदर देना होगा। तो स्टाइल मैं यहाँ पर दे देती हूँ जो भी मेरा बैकग्राउंड कलर है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर मेरा इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, वो मैं आपको बता ही देती हूँ, जब मैंने पढ़ाया था ना आपको सारी चीजें तब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मूड, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मूड डॉट कलर, ठीक है? एंड यहाँ पे लगा देती हूँ मैं ये अपना सेमी कॉलन, बैकग्राउंड कलर कॉलन मूड, और जब भी हम इसके अंदर से मूड का कलर लाएंगे तो हमारे पास कलर हो जाएगा येलो। तो F1 F3 F5, तो ये हमारा होता है येलोइश कलर। फिर उसके बाद एक H1 हेडिंग दे दूंगी मैं, जिसके अंदर मेरा कुछ लिखा रहेगा मूड बेस्ड, ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ मूड बेस्ड म्यूजिक ऐप,
एक तरीके से मूड बेस्ड म्यूजिक ऐप ही बना रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगी जो मेरा मूड सिलेक्टर है अभी तक जो मुझे नहीं दिख रहा वो मेरे लिए लेकर आओ, और इसके अंदर मेरा मूड को सेट कर दो। तो ऑन मूड चेंज यहाँ पर मेरा सेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू सेट मूड। ठीक है, अब ये सेट मूड कहाँ से आएगा? ये जो सेट मूड है इसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा अपना यूज स्टेट। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मेरा मूड है, कॉमा ये मेरा सेट मूड है, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट मेरा रहने वाला है नल। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉन्स्ट ऑडियो रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नल, यूज रेफ मैंने यहाँ पर कर दिया है नल। अब एक यूज इफेक्ट भी बना लेती हूँ, जब यहाँ तक मैं आई चुकी हूँ तो सारा काम करके ही चलते हैं नीचे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज इफेक्ट, यहाँ पे मैंने लगा दिया है एरो फंक्शंस, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट। अब इसके बाद इफ अगर क्या होता है मेरा मूड होता है, ठीक है, वरना क्या होता है यहाँ पर एंड ऑडियो रेफ जो है उसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर करंट में, जो भी करंट में मेरा ऑडियो रहेगा उसके बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब ऑडियो रेफ डॉट पॉज कब होगा करंट में, एंड जब हम पॉज करेंगे तब पॉज होगा, जब हम प्ले करेंगे तब प्ले होगा, एंड जब हम एकदम से जाएंगे तो वो एकदम स्टार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें रखनी है ऑडियो रेफ डॉट करंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना लोड होएगा। ठीक है, तो ये चीजें लिखने भी जरूरी होती है, कब प्ले होगा कब क्या होगा, एकदम से देखा क्या हमें तो उसको रोकना है तो वो रुक ही नहीं रहा, तो फिर फायदा ही क्या है। क्यों अगर मैं ऐसा कर देती हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे तो आ जाएगा यहाँ पर कॉपीराइट, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। देन अब हम यहाँ पे जाके लिख रहे होंगे अपना मूड। ठीक है, तो ये चीज कर दी। अब क्या कर सकते हैं, अब ये वाला काम तो हमारा सारा हो गया यहाँ का, इसको सेव करते हैं। अब नीचे जाके मूड चेंज के नीचे जो जो चीजें लिखनी है वो चीजें रह गई हैं वो लिखते हैं, जैसे कि मैसेज प्रिंट होके आना या फिर हमारा ऑडियो दिखना, वो सब चीजें। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मूड। मूड होता है एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लगा दूंगी अपने फ्रेगमेंट टैग्स। अब काम करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी एरर ना आ रही हो। ठीक है, इसके अंदर पी टैग दे देते हैं, और पी टैग में लिख देते हैं मूड डॉट मैसेज, तो लिख देती हूँ मूड डॉट मैसेज। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया मूड डॉट मैसेज, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम क्या लिखूँ यहाँ पर, मैसेज। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्लास नेम मैसेज डाल दिया है। फिर मैं यहाँ पर कर देती हूँ ऑडियो टैग लगा देती हूँ कि ऑडियो दिखनी चाहिए, तो ODO। ओके, ऑडियो टैग लगा दिया। अब ऑडियो टैग क्या होता है ना, पूरा लगा देते हैं हम। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर एक तो मेरे पास रेफ रहेगा। ठीक है, रेफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑडियो रेफ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा रहता है कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स के बाद मतलब उसमें हम की प्लस माइनस कहने वाली थी मैं, कि हम उसमें उसको पोज कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें रहने वाली है। स्टाइल जो रहने वाला है वो रहने वाला है मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप। ओके, मार्जिन टॉप से रहने वाला है ये हमारा 20 पिक्सल। ठीक है ना, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, एंड ये वाला काम हमारा हो गया। उसके बाद इसके अंदर मैं देने वाली हूँ सोर्स। ठीक है, अब इस सोर्स के अंदर देंगे, सोर्स लिख दिया मैंने, इसके अंदर मेरा SRC जाएगा और ऑडियो जाएगी जो भी होगी। तो मूड यहाँ पे लगा दूंगी मैं मूड डॉट ऑडियो। ठीक है, मूड डॉट ऑडियो, एंड टाइप जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑडियो स्लैश MP3। ठीक है, इतना रहने वाला है। फिर यहाँ पर सोर्स के बाद मैं लिख सकती हूँ योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो। अगर कुछ कोई और ऑडियो होती है हमारी MP3 से अलावा, तो ये चीज हमारे पास लिख के आ जाएगी द ऑडियो एलिमेंट। ठीक है, ऐसे करके अब एक बार सेव करके चेक करते हैं किस तरीके से हमें सारी चीजें दिख रही है। रिफ्रेश किया, क्या हुआ, भी रिफ्रेश किया, सिलेक्ट करके इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पर कंसोल पे जाके देख लेते हैं। यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, राइट, तो क्या करते हैं, यूज रेफ का यूज कहाँ पर किया था अभी, ओके ये रहा यूज रेफ, तो इसको भी हमें लेकर आना होगा। ठीक है, रिएक्ट से, एंड एक बार सेव करके चेक करते हैं। कुछ इस तरीके की ऐप अभी दिख रही है, थोड़ी सी स्टाइलिंग रह गई है बट कोई नहीं अभी। देखो, देखो, ठीक है, तो स्टाइलिंग हम यहाँ पर कर लेंगे।
अभी करते हैं, बिल्कुल स्टाइलिंग, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि स्टाइलिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, अभी करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हम जाएँगे अपने ऐप index.css पे, ये वाली स्टाइलिंग हटा दो भई, हमें नहीं चाहिए, ठीक है? app.css पे जाते ही ये वाली स्टाइलिंग भी हटा दो, हमें नहीं चाहिए, बट इसकी स्टाइलिंग अब हमें चाहिए, मतलब अब हम खुद से करेंगे। तो जो हमारी ऐप है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है? ऐप में यहाँ पर मैं लिख रही होंगी, टेक्स्ट अलाइन मेरा सारा सेंटर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेंटर कर देंगे। साथ में पैडिंग जो होने वाली है, वो होने वाली है मेरी 50 पिक्सल। सबको मैं, मतलब जो ऐप है उसको 50 पिक्सल पैडिंग देना चाहती हूँ। जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में देना चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे 0.5 सेकंड, और यहाँ पे ईज़, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, मिनिमम हाइट जो देनी होगी, वो देनी होगी 100 VH, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैसेज है वो लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज। जो मैसेज होने वाला है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो रहने वाला है, वो रहने वाला है 1.5 रैम, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन टॉप से ये रहने वाला है मेरा 20 पिक्सल। साथ में जो मेरा कलर है, वो मेरा रहने वाला है थोड़ा ग्रेइश कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है #333। अब जो मेरा मूड बटन्स है, उनको थोड़ी-सी स्टाइलिंग दे देते हैं। मूड बटन्स में मेरी स्टाइलिंग होने वाली है। डिस्प्ले तो इनकी फ्लेक्सी रहने वाली है, देखो मतलब कि एक ही लाइन में ही रहने वाले हैं, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट जो है मेरा, वो मेरा होने वाला है सेंटर। एंड यहाँ पर जो मेरा फ्लेक्स रैप है, मतलब कि जितना वो ऑक्यूपाई करता है ना स्पेस, सिर्फ उतना ही उसे ऑक्यूपाई करना होगा। ओके, एंड यहाँ पर गैप दे देते हैं कि इन बटन्स के बीच में जो गैप होने वाला है, वो ज़्यादा नहीं, हम 10 पिक्सल का गैप दे रहे होंगे। साथ में जो हमारा मार्जिन टॉप है, वो हमारा 20 पिक्सल रहने वाला है, ठीक है। मूड के जो बटन्स है, वो हमने देख लिए कि क्या है। और क्या कर सकते हैं हम, मूड बटन्स के अंदर जो बटन्स है, मूड बटन्स के अंदर जो मेरे बटन है, उनको मैं दे सकती हूँ पैडिंग। तो पैडिंग मैं दे देती हूँ यहाँ पर इनको 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे सकती हूँ मैं बॉर्डर, जो मेरा होने वाला है वो होने वाला है नन, ठीक है। फिर मेरा जो बॉर्डर रेडियस है, वो मेरा होने वाला है 10 पिक्सल, ठीक है। और जो मेरा कलर है, जो मेरा कलर है, वो मेरा होने वाला है #FFF, ओके। एंड यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट साइज है, वो मेरा होने वाला है 1 रैम, और जो मेरा कर्सर है, वो मेरा पॉइंटर हो जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पर मेरा जो ट्रांजिशन है इसकी, वो मेरी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकंड, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या बचता है मेरा, एक चीज और बचती है बस, जिसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है, वो है मेरा जो मेरा मूड बटन्स है, ठीक है। उसके अंदर जो बटन है, उनके हवर होने पर भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हवर के लिए लगा देती हूँ। हवर के लिए ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम स्केल, जो मैंने बताया था कि स्केल हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये चीज एक बार सेव करते हैं एंड चेक करते हैं किस तरीके का हमें दिख रहा है। तो पूरा चेंज होके वही हमें दिख गया जैसा हमें चाहिए था। देखो, हैप्पी में सॉन्ग चल गया हमारा, ठीक है। सैड के लिए हमारा सॉन्ग यहाँ पर चल जाएगा, देखो, ठीक है। एंग्री के लिए मैंने जो लगा रखा है वो, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्स के लिए ये सॉन्ग लगा रखा है मैंने, तो ये, ठीक है। आई होप आपको बनाने में बहुत मजा आया होगा मूड बेस्ड म्यूजिक ऐप, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बनानी, ताकि आपको समझ आए कि कैसे आप बटन्स पे क्लिक करके सॉन्ग प्ले कर सकते हो, एक ऑडियो प्ले कर सकते हो, एक मैसेज आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं, इसीलिए आपके लिए जरूरी है, ठीक है। हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, या फिर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर भी फॉलो कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।